एक कदम ईश्वर की ओर। प्रकरण 55वां सर्ग। आदि सृष्टि से लेकर जीव की विचित्र संसार गतियों का तथा जीव कर्मानुसारी ईश्वर की स्थिति का वर्णन। प्रबुद्ध लीला ने कहा, हे देवेशी, जैसे जंतु यानी प्राणी मरता है और जैसे फिर पैदा होता है, उसी को यानी पूर्व कथित को ही फिर आप मुझसे विस्तार से कहिए। उसका परिणाम यह होगा कि बार बार सुनने से वैराग्य बढ़ेगा और उससे ज्ञान की वृद्धि होगी। श्री देवी जी ने कहा, भद्रे, नाड़ियों की गति रुक जाने पर जबकि प्राणी प्राण वायुओं की विसंस्थिति यानी चलन स्वभाव से विपरीत स्थिति अर्थात गत्यवरोध को प्राप्त होता है, तब उसकी चेतना शक्ति अंतःकरण रूप उपाधि का लय हो जाने से शांत सी हो जाती है। चेतन मल के संपर्क से रहित तथा नित्य है, न तो उसका उदय होता है और न विनाश। वह चर अचर सब जीवों में, आकाश में, पर्वत में, अग्नि में और वायु में स्थित है। मतलब यह कि कोई पदार्थ या स्थान उससे शून्य नहीं है। प्राणवायु की गति रुकने से जब शरीर में स्पंद शांत हो जाता है, तब यह देह, जिसका दूसरा नाम जड़ है, मृत कहलाती है। जब यह देह मुर्दा बन जाती है, प्राणवायु अपने कारण रूप महावायु में लीन होता है, तब वासना रहित चेतन आत्म तत्व में लीन हो जाता है। यानी प्राण तेज के साथ प्राज्ञ आत्मा में लीन हो जाते हैं। उपाधि का विनाश होने पर जीव भी वासनाओं के साथ परमात्म रूप से स्थित हो जाता है। पुनर्जन्म में बीजभूत वासना से युक्त सूक्ष्म यानी अनुपरिच्छिन्न है, उसका नाम जीव कहा जाता है। वस्तुतः जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है, अतएव वासनावश उसको अपने स्थान में ही परलोक गमन आदि का भ्रम होता है। वास्तव में उसका परलोक गमन आदि नहीं होता। इस आशय से मंडपाकाश न्याय का स्मरण कराते हैं। वह वहीं पर राजा पद्म के शवागार में मंडपाकाश में ही रहता है। देह के मरण से ही लौकिक व्यवहार करने वाले लोग उसे प्रेत कहते हैं। चेतन वासनाओं से युक्त होकर पुष्प आदि की सुगंध से मिले हुए वायु के समान रहता है। इस यानी पूर्व जन्म के देह आदि दृश्य का त्याग कर अन्य देह आदि के दर्शन में जब रहता है, तब वह जीव स्वप्न की नाई तथा मनोरथ की नाई स्वयं ही परलोक गमन, परलोक, वहाँ के भोग्य आदि वासनामय नाना आकारों को धारण करता है। उसी प्रदेश के अंदर पूर्व जन्म की नाई जब उसे स्मृति होती है, तभी मरण काल की मूर्छा के बाद अन्य शरीर को देखता है। आत्मा में विपुल एक आकाश अथवा आकाश और पृथ्वी दोनों ही या करोड़ों लाख ब्रह्मांड एक साथ एक ही समय समा सकते हैं। फिर आत्मा में इस संपूर्ण प्रपंच का संभव क्यों नहीं होगा? अर्थात अवश्य है ही, क्योंकि आत्मा असीम है और माया अघटित घटना में पटु है। ऐसी स्थिति में आत्मस्वरूप का विचार कर अत्यल्प प्रदेश में भी अन्य लोक का यानी परलोक आदि का समावेश कहा गया है। केवल उसी प्रदेश में अभिप्राय से नहीं कहा है। हे सुंदरी, प्रेत 6 प्रकार के होते हैं। उनके आगे कहे जाने वाले भेद को सुनो। साधारण पापी, मध्यम पापी और बड़े भारी पापी। साधारण धर्म वाले, मध्यम धर्म वाले तथा उत्तम धर्म वाले। इनमें से प्रत्येक में किसी के 2 भेद होते हैं और किसी के 3 भेद होते हैं। कोई बड़ा भारी पातकी 1 वर्ष तक मरण मूर्छा का अनुभव करता है। पत्थर के मध्य की नाई ठोस और मूढ़ रहता है। बहुत समय के बाद चेतना को प्राप्त होकर चिरकाल तक वासना रूपी नायिका के उदर से उत्पन्न होकर कभी नष्ट न होने वाले नारकीय दुख का भोग कर एक दुख के बाद दूसरे दुख को प्राप्त होता हुआ वह महापापी सैकड़ों योनियों को खूब भोग कर कभी संसार रूपी स्वप्न में शांति को प्राप्त होता है, यानी महापापों के फल की समाप्ति को प्राप्त होता है, यानी उसके पाप फलों का अंत होता है। अथवा वे मृत्यु मोह के अंत में सैकड़ों जड़ दुखों से व्याकुल वृक्ष आदि योनियों का, जो कि उसके हृदय में स्थित है, भोग करते हैं और फिर नरक में अपनी अपनी वासनाओं के अनुरूप विविध दुखों का अनुभव कर चिरकाल तक भूतल में विविध योनियों में उत्पन्न होते हैं।
जो मध्यम पापी है वह मरण मूर्छा के पश्चात पत्थर के उदर की यानी मध्य भाग की नाई घनी मूर्छा का कुछ काल तक अनुभव करता है। तदुपरांत जब उसे चेतना प्राप्त होती है तब वह कुछ काल में या उसी समय तिर्यक आदि क्रम से योनियों को भोगकर संसार में प्राप्त होता है। कोई साधारण पापी मरते ही अपनी वासनाओं के अनुसार प्राप्त हुए अविकल मनुष्य शरीर का अनुभव करता है, क्योंकि पुण्य और पापों से मनुष्य लोक को प्राप्त होता है, ऐसी श्रुति है। वह स्वप्न की नाई और मनोरथ की नाई वैसा अनुभव करता है और उसी क्षण में उसी की स्मृतियां, जैसा कि पहले कहा गया है, उदित होती है। किंतु जो सर्वश्रेष्ठ महापुण्यात्मा है वे मरण जनित मूर्छा के बाद पुण्य वासना के उदय से स्वर्ग लोक विद्याधर लोक का सुख भोगते हैं। महापुण्य के फल के उपभोग के बाद थोड़ा बहुत पाप कर्म यदि हो तो उसके अनुरूप फल को इलावृत्त किम पुरुष आदि खंडों में भोग कर मनुष्य लोक में सज्जनों के धनवान घर में जन्म लेते हैं। जो मध्यम धर्मात्मा है वे मरण मूर्छा के बाद आकाश वायु से वेष्टित होकर भांति भांति के वृक्ष लता और पल्लवों से व्याप्त नंदन वन चैत्र रथ आदि दिव्य उद्यानों में किन्नर किम पुरुष यक्ष आदि के शरीर से जाते हैं। वहां पर अपने पुण्य कर्मों का सुंदर फल भोग कर वायु वृष्टि आदि से पृथ्वी में धान गेहूं जौ आदि में प्रवेश पूर्वक अन्न बनकर ब्राह्मण आदि के हृदय में प्रवेश कर वीर्य रूप से स्त्रियों के गर्भ में प्राप्त होते हैं। प्रेत अपनी वासना के अनुसार मरण मूर्छा के अंत में अपने हृदय में इस अवस्था का क्रम से और क्रम के बिना भी अनुभव करता है। प्रेत पहले हम लोग मरे, तदनंतर दाह दशाह कृत्य आदि के क्रम से हम लोगों का शरीर बना, यह जानते हैं। तदनंतर वे जानते हैं कि हाथों में काल पाश लिए हुए ये यमदूत है। इन यमदूतों द्वारा ले जाया जा रहा मैं, जो कि पाथेय श्राद्ध आदि से तृप्त किया गया हूँ, 1 वर्ष में यमपुरी को जाता हूँ। उनमें से जो महापुण्यवान होते हैं वे बड़े मनोहर देवलोक के विमान और उद्यानों को ये हमारे कर्मों से बार बार प्राप्त होते हैं, ऐसा जानते हैं। महापापी पुरुष बर्फ की चट्टाने, कांटे, गड्ढे और तलवार की नाई तीक्ष्ण पत्तों से भरपूर वन, जो कि हमारे दुष्कर्मों से उत्पन्न है, हमें प्राप्त हो रहे हैं, ऐसा जानते हैं। मध्यम पुण्य वाले पुरुष जानते हैं कि यह मार्ग, जिसमें बड़े आनंद के साथ पैदल चला जा सकता है, ठंडी और हरी हरी दूब जमी है, मन भावनी छाया से युक्त है और स्थान स्थान पर बावड़ियां बनी है, मेरे सामने स्थित है। मध्यम पापी जनों को यह अनुभव होता है कि यह मैं यमपुरी में आ पहुंचा। ये सर्वलोक प्रसिद्ध यमराज है और यहाँ चित्रगुप्त आदि ने मेरे कर्मों का विचार किया। जैसे प्रतीत होते हैं वैसे ही स्थित यानी सत्य से सब घट पट आदि पदार्थ और उनकी तत्त अर्थ क्रिया से दैदीप्यमान विशाल संसार भाग प्रत्येक को प्राप्त होता है। आकाश की नाई स्वरूप रहित में स्थित जगत प्रपंच, जिसमें लंबे देश, लंबे काल और लंबी क्रियाओं की प्रतीति होती है, कुछ भी नहीं है, किंतु संपूर्ण अध्यारोपों से शून्य आत्मा ही है। मुझे यमराज ने अपने कर्मों के फलों का भोग करने के लिए इस दिशा में जाने की आज्ञा दी है। इसलिए यम सभा से मैं शीघ्र सुंदर सुंदर भोगों से युक्त स्वर्ग में जाता हूँ या नरक में ही जाता हूँ। यमराज ने जिस स्वर्ग का भोग करने के लिए मुझे आज्ञा दी थी, उस स्वर्ग का मैंने भोग कर लिया है, अथवा यमराज ने जिस नरक का भोग करने के लिए मुझे आदेश दिया था, उसका मैंने भोग कर लिया है। यम निर्दिष्ट ये पशु आदि योनियां मैंने भोग ली हैं। इस समय मैं मनुष्य संसार में आविर्भूत होता हूँ। यह मैं कभी धान का अंकुर हुआ, फिर बढ़कर पौधा हुआ, पत्ते लगे, गाभ हुआ, धान की बाल हुआ, इस क्रम से बीज बनकर रहा। भविष्य काल में प्राप्त होने वाले मनुष्य शरीर में श्रुति पुराण आदि से उत्पन्न बोध से उसे अपने व्रीहादि भाव का परिज्ञान होता है। व्रीहादि भाव यानी धान के अंकुर आदि होना, इसका परिज्ञान होता है।
उस अवस्था में शरीर न होने से उसकी इंद्रियां और अंतःकरण मूर्छित रहता है। उसी अवस्था में वह पिता के शरीर में भुक्त अन्न द्वारा प्रवेश कर वीर्य बनता है। तदुपरांत वह माता के उदर में गर्भ बनता है। अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख, सौभाग्य, आरोग्य और सुंदर स्वभाव से युक्त अथवा दुख, दुर्भाग्य, रोग तथा विषम स्वभाव से युक्त मनोहर आकृति वाला बालक होता है। तदुपरांत वह चंद्रमा के समान घटने बढ़ने वाले चंचल और मनोहर तथा कामोन्मुख यानी नारी परायण यौवन का अनुभव करता है। फिर कमल के मुंह में गिरे हुए तुषार रूपी वज्र की नाई बुढ़ापे का अनुभव करता है, यानी जैसे कमल के ऊपर तुषार रूपी वज्र गिरकर उसे मुरझा देता है, वैसे ही बुढ़ापे से जर्जर हो जाता है। उसका इतने में छुटकारा नहीं होता, उसके बाद भी व्याधि रूपी मरण का अनुभव करता है। फिर वह मरण जनित मूर्छा को प्राप्त होता है। तदनंतर बंधुओं द्वारा दिए गए पिंडों से स्वप्न के समान प्राप्त देह ग्रहण का अनुभव करता है। फिर वह पूर्वोक्त रीति के अनुसार यमलोक में जाता है। फिर वैसे ही विविध योनियों की प्राप्ति में भ्रम क्रम का पुनः पुनः अनुभव करता है। आकाश में आकाश रूपी जीव इस प्रकार के वेगवान परिवर्तन का मोक्ष होने तक पुनः पुनः अनुभव करता है। प्रबुद्ध लीला ने कहा, हे देवी, आदि सृष्टि में जैसे यह भ्रम होता है वैसा मुझसे कृपा पूर्वक पुनः कहिए, जिससे कि मेरे बोध की वृद्धि हो। श्री देवी जी ने कहा, पर्वत परमार्थ घन चैतन्य है, वृक्ष परमार्थ घन है, पृथ्वी परमार्थ घन है और आकाश परमार्थ घन है। सर्वस्वरूप होने के कारण उस चिदात्मा परमेश्वर का जहाँ पर जैसा विवर्त होता है, परमाकाश शुद्ध स्वरूप वह ईश्वर ही वहाँ पर हम लोगों की दृष्टि से स्वप्न की कल्पना करने वाले पुरुष की नाई जीव समष्टि रूप आदि प्रजापति बनकर सृष्टि करने योग्य पदार्थों के संकल्प रूप से जैसे भी आदि लोक रूप विवर्त से स्फुरित हुआ, वैसे ही आज भी व्यवस्था ज्यों की त्यों स्थित है। संकल्प जनित स्फुरण रूप पदार्थों का पहला विवर्त बिंब रूप ठहरा, उससे जो प्रतिबिंब हुआ वह आज भी वैसा ही स्थित है। देहों का जो छिद्र स्थान है उसमें प्रविष्ट हुआ वायु शरीरों में चेष्टा उत्पन्न करता है, उससे यह जीता है ऐसा कहा जाता है। सृष्टि से आदि में ही जंगम प्राणियों में इस प्रकार की यह स्थिति उत्पन्न हुई। इसी कारण चेतना होते हुए भी वृक्ष आदि चेष्टा शून्य है। भाव यह कि उनमें छिद्र नहीं है, अतएव वायु उनमें प्रविष्ट हो चेष्टा उत्पन्न नहीं करता, इसीलिए वे चेत होते हुए भी निश्चेष्ट है। यह चिदाकाश ही यानी ईश्वर ही प्रतिबिंब होकर आविर्भूत औपाधिक जीव विभाग को करता है। वही अंश संवित होता है, शेष अध्यारोपित है। वह चेतन नहीं है किंतु अचेतन ही है। बुद्धि में प्रविष्ट हुआ चिदाकाश बुद्धि के लिए मनुष्य शरीर रूप दूसरे उपाधिभूत नगर में प्रविष्ट होकर अपने में आरूढ़ बुद्धि को चक्षु आदि के गोलक में पहुंचाता हुआ चाक्षुष आदि बुद्धि वृत्तियों द्वारा बाह्य पदार्थों का अनुभव करता है। संपूर्ण इंद्रियां स्वयं ही चेतन जीवभूत नहीं है, क्योंकि चैतन्य में अध्यारोप मात्र से कोई चेतन नहीं होता। यदि ऐसा माना जाए तो घट आदि पदार्थों को भी चेतन मानना होगा। आकाश शून्यता शक्ति से युक्त होकर स्थित है। पृथ्वी सब पदार्थों को धारण करने की शक्ति से स्थित है। जल सब पदार्थों को तर करने की शक्ति से युक्त है। तात्पर्य यह कि चिति शक्ति स्वेच्छा से जिसका जैसा संकल्प करती है वह अपने शरीर को वैसा ही जानता है। इस प्रकार सर्वात्मक चेतन ही जंगम रूप से जंगम का यानी चर का और स्थावर रूप से स्थावर का यानी अचर का संकल्प करता हुआ सबके स्वरूप से स्थित है। इसीलिए जो जंगम जगत है उसको उसने अपने संकल्प के अनुसार जैसा जाना वैसा ही वह आज तक स्थित है। जिन वृक्ष, शीला, पेड़, पौधों, तृण आदि को स्थावर रूप से जड़ जाना वे आज भी वैसे ही स्थित है। न तो जड़ कोई पृथक है और न चेतन पृथक है। इस प्रकार तत्पदार्थ का भेद नहीं है, यह भाव है। इन पदार्थों में उत्पत्ति, स्थिति और नाश में भेद नहीं है, क्योंकि जो वस्तु असत्य है उसमें भेद कैसा। जो अंतःकरण में स्थित संवित है उन्हीं के वृक्षों के, पर्वतों के जाड्य, नाम और रूप आदि भेदों की रचना की है, ऐसा यथार्थ स्थिति है। तत्त पदार्थों के भीतर स्थित प्रत्यक्ष चैतन्य में अविद्या अध्यस्त बुद्धि की कल्पना से ही यह स्थावर
जंगम आदि या जाड्य नाम रूप आदि भेद होते हैं, यह भाव है। प्रत्येक चैतन्य ही उक्त स्थावर आदि बुद्धि में मैं स्थावर हूँ। यो व्यक्ति व्यवस्थित रूप से अंदर रहने के कारण हम जंगम पदार्थों से भिन्न यानी स्थावर है, इस कथन और अभिमान के विषय होकर अन्य संकेतों से स्थित है। यानी प्रत्येक चैतन्य ही मैं स्थावर हूँ, इस वासना से स्थावर नाम और अभिमान को प्राप्त है। अपनी अपनी आंतरिक संवित ही बुद्धि का रूप धारण करती है। वह बुद्धि ही तत्त कृमि कीट पतंग आदि विविध अर्थ और उनके वाचक शब्दों की कल्पना के भेद रूप से स्थित है। जैसे उत्तर सागर के तीर में निवास करने वाले लोग दक्षिण सागर के किनारे पर रहने वाले लोगों के विषय में कुछ नहीं जान सकते, वैसे ही प्रत्येक चैतन्य के बिना किसी भी पदार्थ में सत्ता और स्फूर्ति नहीं आ सकती। ये सब संविद रूप ही है, उससे भिन्न नहीं है। जैसे दक्षिण सागर और उत्तर सागर की जनता का दृष्टांत दिया गया है, वैसे ही सब स्थावर और जंगम पदार्थ अपने प्रत्यक्ष साक्षिक अनुभव में लीन है, अतएव वे अन्य की बुद्धि से कल्पित पदार्थों का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। जब वे परस्पर एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, तब उन्हें आपस में संकेत की आवश्यकता पड़ती है। जैसे पत्थर के मध्य में उत्पन्न हुए मेढक और पत्थर से बाहर स्थित मेढक एक दूसरे की कल्पना में असत और जड़ है, वैसे परस्पर स्थावर पदार्थों में भी समझना चाहिए। जैसा यह दृष्टांत है, वैसे ही प्रलय काल में माया में लीन सर्वात्मक और सर्वगत समष्टि चित्त, जो कि जगत की सूक्ष्म अवस्था का रूप है, सर्व प्रत्यक रूप चिदाकाश से सृष्टि के आरंभ में जिस प्रकार स्फुरित हुआ, वह आज भी जैसा का तैसा स्थित है। जो स्पंदन रूप से स्फुरित हुआ वह वायु है और वह आज भी यहाँ पर स्थित है। जो छिद्र रूप से स्फुरित हुआ वह आकाश है, उसमें स्पंद रूप सर्व क्रिया शक्ति स्वरूप वायु स्थित है। उक्त वायु से सब पदार्थ की चेष्टाएं ऐसी होती है जैसे कि सूखे हुए तिनके पत्ते आदि पदार्थों में वायु से कंपन होता है। चित्त तो परमार्थ रूप से स्थावर और जंगम दोनों में स्थित है, पर जंगम में वायु से स्पंदन होते हैं और स्थावर में नहीं होते। भ्रांतिमय विश्व में इस प्रकार के चेष्टा युक्त या चेष्टा शून्य सब पदार्थ सृष्टि के आदि से संवित में किरणों की नाई स्फुरित हुए थे, वे आज भी वैसे ही स्थित है। संपूर्ण पदार्थ स्वभाव के विलास और असत्य होने पर भी जैसे सत्य से प्रतीत होते हैं, वह सब मैंने तुमसे कह दिया है। देखो, मैं समझती हूँ कि यह राजा विदुरथ मरकर फूलों की माला से आच्छादित शवभूत राजा पद्म के हृदय में स्थित पद्म कोश में प्रवेश करने की इच्छा से जाता है। प्रबुद्ध लीला ने कहा, हे देवी, किस मार्ग से यह शव मंडप में जाता है, इसको देखती हुई ही हम दोनों शीघ्र जावे। श्री देवी जी ने कहा, भद्रे, पद्म शरीर में अहम वासना रूप अंतःकरण में स्थित मार्ग का अवलंबन कर यह चिन्मय मैं दूसरे लोक में जाता हूँ ऐसी भावना से जाता है। जिस मार्ग से जाना तुम्हें सहमत हो, उसी मार्ग से हम दोनों जाती हैं। एक दूसरे की इच्छा का विघात स्नेह संबंध का हेतु नहीं होता। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी, श्रेष्ठ राजा की पुत्री लीला के विशुद्ध हृदय में परमार्थ दृष्टि रूप आत्म तत्व के पूर्वोक्त कथा द्वारा सब संतापों के निवृत्त होने पर, विबोध रूप सूर्य के आविर्भूत होने पर राजा विदुरथ चित्त के परमात्मा में विलीन होने से जड़ यानी मरण के लिए मूर्छित हो गया। 55वां सर्ग समाप्त।